हेलो दोस्तों, ये है सामा का चावल। अभी पिछले ही दिनों दो बड़े बड़े फेस्टिवल्स गए हैं, खूब सारा पकवान बना होगा। तो चलिए मेरे संग आज कुछ हेल्दी नाश्ता बनाते हैं सामा के चावल के साथ। तो ये है सामा का चावल और ये है साबुत मूंग दाल। दोनों को 3-4 घंटा अच्छे से भिगो के और उसके बाद मैंने इसको मिक्सी में पीस लिया है। ये बहुत ही हेल्दी और डिलीशियस ब्रेकफास्ट है। ज़रूर से इसको एक बार आप लोग ट्राई कीजिएगा। सामा का चावल वैसे तो व्रत में इस्तेमाल किया जाता है और ये प्रोटीन से भरपूर होता है। ये पेट को बहुत ही लंबे समय तक भरा हुआ रखता है और हमको भूख नहीं लगती है। तो ये वेट लॉस में भी काम करता है। तो देखिए मैंने पीस लिया और इस तरीके से ये पीस के मैं इसको भगोने में डाल रही हूँ। बहुत ही हेल्दी रेसिपी इसलिए है कि इसमें बहुत सारी वेजीज़ भी अभी जाएंगी। तो ये इसमें मैंने 1 बड़ा चम्मच बेसन डाल दिया है बाइंडिंग के लिए। आप बेसन भी डाल सकते हैं, आप ओट्स भी डाल सकते हैं, दोनों चीज़ ही हेल्दी है। तो देखिए इस तरीके से इसको हम अच्छे से मिलाएंगे और इस तरीके की कंसिस्टेंसी इसकी रेडी हो जाएगी। तो अब चलते हैं, इसमें वेजीज़ डालने हैं। तो ये देखिए फ्रेंच बीन है, ये गाजर, शिमला मिर्च, आपके घर में जो भी उपलब्ध हो आप इसको अच्छे से धो के पील ऑफ करके छोटे छोटे पीसेस में करके और हम इसको चॉपर में अच्छे से चॉप कर लेंगे। तो ये एक तरीके का मल्टी कलर्ड चॉपिंग अपने पास तैयार हो जाएगी। और मैं अपने फ्रिज में ये ज़रूर से इस टाइप का मल्टी कलर्ड चॉपिंग वेजिटेबल्स रखती हूँ 1 से 1.5 दिन तक ज़्यादा से ज़्यादा। और किसी भी चीज़ में अगर आप डाल देंगे तो इसी बहाने एक टाइम में आपके बॉडी में इतनी सारी वेजिटेबल्स चली जाएंगी। और ये ट्रिक स्पेशली बच्चों के लिए जो लोग सब्जियां नहीं खाते। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको मिला दिया है और सारी वेजीज़ को अच्छे से इस बैटर में मिला के रेडी कर लिया है। तो अब इसको और हेल्दी बनाएंगे। इसमें हम प्रोटीन का सोर्स डालेंगे और ये है मेरे पास होममेड पनीर। मैं इसमें डाल रही हूँ टेस्ट के लिए पेरी पेरी मसाला। आप इसमें नमक और ब्लैक पेपर का पाउडर भी डाल सकते हैं। आप इसकी इटालियन सीजनिंग भी कर सकते हैं। तो उस समय थोड़ा कम डब्बे में से निकल रहा था और ये थोड़ा सा ज़्यादा ही निकल गया है। चलिए कोई बात नहीं। तो इसको हम अच्छे से मैश कर लेंगे और ये देखिए हमारी पनीर की फिलिंग बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। तो अब हम चलते हैं उत्पम बनाने के लिए और ये डाला है मैंने कसूरी मेथी। तो आपको एक ही ब्रेकफास्ट रेसिपी में बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको इसमें सामा का चावल, जिसको कि हम मिलेट के रूप में जानते हैं और ये साल मिलेट के नाम है। अपने नरेंद्र मोदी जी ने इस साल को मिलेट ईयर नाम से घोषित किया है। तो इसमें आपको जिसको कि हम बार्नयार्ड मिलेट बोलते हैं, बार्नयार्ड मिलेट, हरी मूंग की दाल मिल जाएगी, वेजीज मिल जाएगी। तो चलिए अब हम चलते हैं उत्पम बनाने के लिए। तो ये मेरा नॉन स्टिक का तवा अच्छे से गरम हो चुका है और इसमें मैं ये फैला रही हूँ बैटर, जिस बैटर में हमारे पास बार्नयार्ड मिलेट है, ग्रीन मूंग की दाल है, लॉट्स ऑफ वेजीज़ हैं। इसमें मैंने नमक और हल्का सा ब्लैक पेपर डाला है और हमने इंडियन हर्ब्स दैट इज़ कॉल्ड कसूरी मेथी भी डाला। तो इतनी सारी चीज़ें एक ही समय में आपको मिल जाएंगी। और ये थोड़ा सा मैंने इस पर घी का स्प्रिंकल किया है। घी से थोड़ा थोड़ा ही यूज़ कीजिए, लेकिन गुड फॉर हेल्थ। और स्पेशली अगर घी गाय का हो तो ज़रूर इस्तेमाल कीजिए प्रॉपर अमाउंट में। और ये मैंने इसको ढक दिया है ताकि स्टीम से ये अच्छे से पकेगा। बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। बच्चों के लिए एक ये नया टेस्ट है और ब्रेकफास्ट आइडिया अच्छा है। ये लंच बॉक्स में भी आप दे सकते हैं। तो प्लीज़ इसको आप मॉर्निंग में अपनी डाइट में इस्तेमाल कीजिए। तो ये देखिए उसके बाद मैं ये अच्छे से पनीर की फिलिंग इसमें डाल रही हूँ। और इसमें भी आप चेंजेस कर सकते हैं। उत्पम में भी जब फाइनल टच होगा तो उसमें हम चीज़ भी डाल सकते हैं। चीज़ डाल के उसको ढक के थोड़ा सा मेल्ट करके तो वो बच्चे आराम से खा लेंगे। और वैसे भी पनीर सबको पसंद है, बच्चों से लेके बूढ़े तक के लिए। तो ये जो एडल्ट हैं उनके लिए भी अच्छा है और जो बच्चे हैं उनके लिए भी अच्छा है। तो ये देखिए इस तरीके से मैं पनीर को हल्का हल्का
प्रेस कर दूंगी ताकि जो पनीर है वो अच्छे से सेट हो जाए। और ये देखिए कितनी आसानी से ये निकल रहा है, चिपक नहीं रहा है। अब हम इसको अच्छे से पलट देंगे और इसको अगले 3-4 मिनट के लिए फिर से ढक देंगे। स्टीम पे ये पकेगा, बिल्कुल लो फ्लेम पे पकेगा। इट्स वेरी डिलीशियस, मस्ट इंक्लूड इन डाइट। तो ये देखिए मैंने फिर से एक बूंद घी वापस से छिड़काव कर दिया। आप एक स्प्रे वाला भी आता है, अगर आप स्प्रे करेंगे तो इससे कम भी घी का इस्तेमाल आसानी से होगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि इसको हम ढक देंगे और फिर से हम 3-4 मिनट बाद देखेंगे कि हमारा उत्पम किस कंडीशन में है। इसको हल्का सा मैं प्रेस करूँगी अभी थोड़ी देर में, ताकि जो वेजीज हैं और जो हमारा पनीर है वो अच्छे से सिक के लाल हो जाए और ये क्रिस्पी हो जाए। ये मेरे पास वुडन का है, बहुत पुराना है गाइस, लेकिन ये बहुत काम आता है। किसी चीज़ को अगर क्रिस्पी करना हो, जैसे पराठा सेक लिया फिर उसके बाद अगर हमको क्रिस्पी करना हो, या आलू मैश करना हो, या पाव भाजी के लिए सब्जी मैश करनी हो, तो ये मैशर बहुत काम आता है। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा ये बार्नयार्ड मिलेट का उत्पम बनके तैयार है। बार्नयार्ड मिलेट जिसको कि हम सामा का चावल भी कहते हैं। अब इसको और थोड़ा सा टेस्टी और टैंगी बनाने के लिए ये देखिए मैं इस पे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ, क्योंकि अगर हम इसको टैंगी नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा चटपटा नहीं बनाएंगे, तो बच्चे नहीं टेस्ट करेंगे। तो थोड़ा सा हमें बच्चों का भी ख्याल रखना है। तो अब ये है मेरे पास शेज़वान सॉस, ये आप पे डिपेंड करता है, थोड़ा थोड़ा सा इस्तेमाल कीजिए। तो इसको डाल देने से थोड़ा सा टेस्ट अच्छा हो जाता है, थोड़ा सा टेस्ट टैंगी हो जाता है। तो ये देखिए इस तरीके से। और जैसा कि मैंने कहा कि इसको अगर आपको और अच्छा करना है तो इसमें आप चीज़, ग्रेटेड चीज़ डाल के और इसको मेल्ट होने तक रखिए और फिर हमारा ये तैयार हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हमारा बार्नयार्ड मिलेट का उत्पम बनकर तैयार है विद दही एंड खीरा। तो गाइस मस्ट इंक्लूड इन डाइट। और अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और